खबर के प्रायोजक हैं बाबा भैरवनाथ इंटर कॉलेज पंचखुरा आजमगढ़ के प्रबंधक। शुरू से ही उत्तम शिक्षा व्यवस्था अनुशासन के लिए है लोकप्रिय है स्कूल से निकले छात्र शशिभूषण राय बीएचयू गोल्ड मेडल हासिल कर आईआईटी खड़गपुर में रिसर्च स्कॉलर के रूप में है अध्ययनरत। दुर्गेश राय एनडीए परीक्षा पास कर लेफ्टिनेंट पद पर है सेवारत। छात्रा शिवांगी सरोज ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में एंथ्रोपोलॉजी की 6 सीटों में प्रवेश पाकर बाबा भैरवनाथ इंटर कॉलेज पंचखुरा का नाम कर रही है रोशन। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग मेडिकल शिक्षा विभाग सुरक्षा बल में स्कूल के बच्चे कर रहे हैं नाम। देरी हमें ऐसे है कि हमको विश्वास हो गया कि आएगी, मान लो जैसे जाती है आती है चली आती है। कहाँ जाती आती है? उसी के घर। किसके घर? वो प्रिंस के। प्रिंस कौन है? वो जो गद्दारी किया हमारे साथ। कैसे भल हमें मालूम। किसके ऊपर शक है आपको? कौन मारा है? हमको प्रिंस है एकदम पूरा खुला, राजा राम का लड़का प्रिंस यादव पर शक है। हाँ है। हमें वही के ऊपर शक है और किसी के नहीं, पूरी इंडिया में हमको नहीं। उसी के ऊपर शक है एकदम बराबर। चाहते हैं अभी आप पुलिस से हम यही चाहते हैं कि जैसे हमारी लड़की भी चली गई वैसे वो भी चला जाए दुनिया। कल ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। नंबर 1 तो इसलिए कि एक महिला संबंधी अपराध था और दूसरा इसलिए कि शिनाख्त के लिए हमारे पास बहुत कम चीज़ें थी, सिर्फ बॉडी का मिसिंग था। हम लोग इसको आगे की विवेचना भी और जितने भी अभियुक्त हैं इनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और भी कोई लोग अगर इसमें ऐसे हैं जिन्होंने इनको शरण दी होगी उनको भी मुलजिम बनाते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई इसमें आगे की जाएगी। सर, इसमें बॉडी को डिस्पोज करने के लिए केवल उसको निशंसता से काटा गया था? हाँ, क्योंकि ये मारने जो इसने पूछताछ में बताया है वो बताया है कि इसने गला दबा के उसको मार दिया और क्योंकि ये चाहता था कि बॉडी की शिनाख्त ना हो पाए, क्योंकि बॉडी की शिनाख्त नहीं होगी तो ये घटना से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। आजमगढ़ के अरौला थाने के गौरी का पूरा गांव में कुएं में 16 नवंबर को 22 साल की युवती की कई टुकड़ों में लाश मिली थी। उसका सिर काटकर गायब कर दिया गया था। पुलिस के लिए युवती की शिनाख्त और हत्या का राज खोलना चुनौती बन गई थी। इधर मृतका के पिता ने 18 नवंबर को ही कंगन के आधार पर अपनी बेटी की शिनाख्त कर दी थी। परिवार वालों ने पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार भी कर दिया था। पिता केदार प्रजापति ने अपनी बेटी की हत्या किए जाने पर प्रिंस नामक युवक पर आशंका जता रहा था। पहले सुनिए बेटी की टुकड़ों में लाश मिलने पर पिता ने 18 नवंबर को क्या कहा था। केदार प्रजापति। कहाँ के रहने वाले हैं? ईसाकपुर थाना अरौला। कितने दिन पहले आपकी बच्ची गायब हुई है? 10 दिन। 10 दिन पहले गायब हुई है। तो इसकी सूचना आपने पुलिस को दी थी? हाँ। कितने दिन पहले दिया था? 6 दिन। 6 दिन पहले। हाँ। मतलब 3-4 दिन बाद आपने पुलिस को सूचना दिया। हाँ। तो आपने इतना देरी क्यों की? पुलिस को क्यों देरी सूचना दी आपने? हाँ, देरी हमें ऐसे है कि हमको विश्वास हो गया कि आएगी, मान लो जैसे जाती है आती है चली आती है। कहाँ जाती आती है? उसी के घर। किसके घर? वो प्रिंस के। प्रिंस कौन है? वो जो गद्दारी किया हमारे साथ। ये प्रिंस कौन है? कहाँ का रहने वाला है? वो कटही का। हाँ। वो क्या था आपका? कोई कुछ था क्या? कुछ नहीं। मेरा कुछ नहीं। कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं था? कुछ नहीं। तो उसके घर क्यों जाती थी? अब वो घर से वही के सहेली के अवसर से निकल। किसकी सहेली? ओकर सहेली रहनी है संघा, मतलब संघा पढ़त ही रहनी है। ओकर बहन रहली है। अच्छा। ओकर बहनिया से बहन। हाँ। आपकी बेटी के साथ पढ़ती थी? अच्छा। तो वो बोला कि कौन अरे तुहार सहेली बोलावा थी भैरव बाबा जाए खातिर। तो वही के साथ है आई के नहरी पे फोन कैला है। तब हमार लड़की ऐसे घर से निकल के गई और लेके मोटरसाइकिल पे बैठा के लेके भाग गए। कहाँ लेके गया? अब एक ना मालूम है साहब, कहाँ मालूम ना है कि कठही माला घरा है। राजा लेकर के गया आपकी लड़की को। तो इसके बाद जो है आप लोगों को जानकारी थी उस दिन? वो दिन हम रहबे ना कहीं, कामे पे रहनी है परतौली में लहुरा बन। ये लड़की आल आपको बतौनी है पूरा पोल आपके पूरा साफ साफ बता दे जितना टोटल है। अच्छा। हाँ वही। अच्छा ये बताइए। हाँ। तो अब आपके साथ आपकी बच्ची के साथ क्या हुआ उसके बाद? हाँ, आपकी बच्ची का क्या हुआ उसके बाद? नहीं, बच्ची नहीं मिली आपकी? कहाँ है बच्ची अभी? अब बच्ची अब खत्म हो गई तो क्या करी अब कहाँ? अच्छा, कैसे खत्म हो गई? कैसे आपको जानकारी हुआ कि खत्म हो गई है? वो जो एक कांड हुआ नहीं तब हमें सोचना मिलल। कौन सा जो लाश मिली है? हाँ।
तब हमें पता चला। अच्छा, हाँ। तो क्या कैसे आपको पता चला कि वो आप ही की बच्ची की लाश है, क्योंकि अभी उसका सिर तो मिला नहीं, तो आप नहीं। लोग कैसे ऐसे जान लिए कि आपकी नहीं तो बच्ची का? इतना कंगन से और उठुआ से कुल से पहचान मिलल है, कपड़े से? उससे कपड़े से। अच्छा। चॉकलेटी कलर के कपड़ा पहनले बा कुल, वही पोशाक में के कपड़ा वही बहन के खरीदल है और उहू के अपनों के खरीदल है, वह पहिर के कपड़ा गईला। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है ये कैसे हुआ होगा घटना? हाँ। क्या लगता है आपको घटना कैसे हुई होगी? अब कैसे भल हमें मालूम ना। किसके ऊपर शक है आपको, कौन मारा है? हाँ? हमको प्रिंस से एकदम पूरा खुला राजा राम का लड़का। प्रिंस यादव पर शक है? हाँ, हैं? हमें वही के ऊपर शक है और किसी की नहीं, पूरी इंडिया में हमको नहीं। उसी के ऊपर शक है एकदम बराबर। चाहते हैं अभी आप पुलिस से? पुलिस से हम यही चाहते हैं कि जैसे हमारी लड़की भी चली गई वैसे वो भी चला जाए दुनिया से। कल जो है आप बता रहे हैं कि कल आपने पहचान की, तो कोई आपकी जो बच्ची थी उसका आपने अंतिम संस्कार भी किया? हाँ हाँ। कहाँ पर जलाए आप लोग? जलाए हैं या क्या किए हैं? हाँ, जला दिए। कहाँ जलाए हैं? आजमगढ़। आजमगढ़ जलाए हैं। हाँ। पुलिस गई थी आपके साथ? जी। अच्छा। मगर पुलिस 19 नवंबर तक मृत युवती के शव की शिनाख्त करने से इनकार करती रही। पूछताछ के लिए कुछ संदिग्धों को उठाकर पूछताछ भी की थी, मगर पुलिस 19 नवंबर तक यही कहती रही कि मृत युवती का सिर मिलने पर ही पहचान हो पाएगा। ऐसा एसपी अनुराग आर ने 19 नवंबर को कहा था। ठीक। थाना क्षेत्र अहिरौला में 16 तारीख को एक अज्ञात शव महिला का मिला था, जिसके सिर नहीं था और बाकी बॉडी पार्ट्स अलग अलग बरामद हुए थे एक कुएं से। इसमें पुलिस के द्वारा 3 दिन से विवेचना करते हुए, मुकदमा दर्ज करते हुए विवेचना की गई है। कुछ प्रकरण ऐसे सामने आए हैं जिनमें लोगों के द्वारा ये बताया गया है कि उनके घर से कोई महिला या कोई युवती गायब है। पुलिस के द्वारा हुलिया के आधार पर उनके शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक सिर बरामद नहीं हुआ है। जैसे ही सिर बरामद होगा तो कंफर्म शिनाख्त हो जाएगी कि ये किसकी डेड बॉडी थी और पुलिस के द्वारा घटना का अनावरण किया जाएगा। क्योंकि 72 घंटे तक डेड बॉडी को रखना होता है, जब शिनाख्त नहीं होती है तो कल 72 घंटे पूर्ण होने पर बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया है और उसको नियमानुसार अंतिम संस्कार कराया गया है का। लेकिन वो शिनाख्त कंफर्म तभी हो पाएगी जब हमें बॉडी का सिर मिल जाएगा। हाँ, इसमें 4 लोग ऐसे हैं जिनको संदेह के आधार पर जो उस एरिया में घूमते हुए मिले हैं। और आज यानी 20 नवंबर को पुलिस ने युवती का सिर भी बरामद कर लिया और हत्या के मुख्य अभियुक्त प्रिंस यादव को गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि मुठभेड़ में गोली लगने से प्रिंस यादव घायल भी हो गया है। पुलिस ने खुलासा किया कि प्रिंस यादव विदेश रहता था, मगर मृत युवती से शादी करना चाहता था, जबकि मृत युवती की फरवरी माह में शादी हो चुकी थी। इसके बाद भी वह विदेश से लौट कर आया और शादी करने के लिए दबाव बनाने लगा था। मृत युवती हत्या आरोपी प्रिंस यादव के बहन की सहेली भी थी। अब एसपी अनुराग आर से ही सुनिए दिल दहला देने वाली हत्याकांड का कैसे हुआ खुलासा। आखिर क्यों आराधना की टुकड़ों टुकड़ों में काट कर शव को कुएं में फेंक दिया गया था? काटा गया उसको, पुलिस के लिए भी कितना चैलेंज? ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। नंबर 1 तो इसलिए कि एक महिला संबंधी अपराध था और दूसरा इसलिए कि शिनाख्त के लिए हमारे पास बहुत कम चीज़ें थी। सिर बॉडी का मिसिंग था, तो इसीलिए सभी लोग पिछले 5 दिन से लगातार इसी में लगे हुए थे और हमारे एक आरक्षी से लेकर और हमारे एडिशनल एसपी आर साहब तक सबके द्वारा बहुत मेहनत की गई और बहुत हम लोगों ने इसमें एविडेंस कलेक्शन भी बाकी जनपदों से भी हमने मदद ली। हमने फ़ोटो अटैच करके, जो हम लोगों को मौके से बॉडी प्राप्त हुई थी उसके फ़ोटो अटैच करके सभी जनपदों को सर्कुलेट किया गया कि अगर किसी के यहाँ कोई मिसिंग है तो उसके बारे में जानकारी करने के लिए सभी जगह भेजा गया। बहुत बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए था, लेकिन अब जनपद में अपराध रोकने के लिए और अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसके लिए हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी हम करेंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सर, एक सवाल और है कि जिस दिन से डेड बॉडी मिली थी, अमर उजाला लगातार जो है घटनाओं को जिस तरह से छाप रहा था, क्या मतलब उनको जानकारी पहले दी जा रही थी या बाकी लोगों को जानकारियाँ मिल रही थी? तो ये तो वो आपको बता पाएंगे। पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बहुत सार्वजनिक गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ साथ थाना अहिरौला पर तैनात आरक्षी चालक राजेश वर्मा, जिनके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम में शिनाख्त में खास करके बहुत ही अहम योगदान दिया गया और इनकी तत्पर कार्रवाई की वजह से हम लोग 4 दिन के अंदर इस घटना का खुलासा करने में कामयाब रहे। इनको 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जा रहा है। सर्विलांस टीम जिन्होंने लगातार मेहनत की, इनको 5,000 का पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जा रहा है। और जो अन्य टीम इसमें लगी थी, जिसमें हमारी दोनों एसओजी टीमें हैं, उसके साथ साथ थाना अध्यक्ष फूलपुर हैं, थाना अध्यक्ष अहिरौला हैं और हमारे गजटेड ऑफिसर्स हैं, सीओ लालगंज हैं, सीओ बूढ़नपुर हैं, एडिशनल एसपी आर साहब हैं
25,000 का पुरस्कार मेरे द्वारा इनको दिया जा रहा है। हम लोग इसको आगे की विवेचना भी और जितने भी अभियुक्त हैं इनके विरुद्ध बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और भी कोई लोग अगर इसमें ऐसे हैं जिन्होंने इनको शरण दी होगी उनको भी मुलजिम बनाते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई इसमें आगे की जाएगी। सर, इसमें बॉडी को डिस्पोज करने के लिए केवल उसको निशंसता से काटा गया था? हाँ, क्योंकि ये मारने जो इसने पूछताछ में बताया है वो बताया है कि इसने गला दबा के उसको मार दिया और क्योंकि ये चाहता था कि बॉडी की शिनाख्त ना हो पाए, क्योंकि बॉडी की शिनाख्त नहीं होगी तो ये घटना से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। और इसके गांव में लोगों को ये जानकारी इसने दी थी कि मैं जयपुर गया हुआ हूँ, तो ये चाहता था कि बॉडी की शिनाख्त ना हो, इसलिए इसने लकड़ी के बोटे पे उससे बांके से बॉडी को काट दिया और बाकी बॉडी पार्ट्स उस कुएं में फेंक दिए, क्योंकि वो कुआं बिल्कुल एकदम ढका रहता था, उस पर बहुत सारी ऊपर खरपतवार थी ताकि लोगों को पता ना चले। और जो सिर था बॉडी का वो इसने एक तालाब में फेंक दिया ताकि शिनाख्त ना हो सके और पुलिस इस तक पहुँच ना सके। बिना 16 तारीख को थाना क्षेत्र अहिरोला में पश्चिम पट्टी के पास सड़क के किनारे एक कुएं में अज्ञात युवती की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें सिर नहीं था और बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा गया था। जनपद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी इस घटना का खुलासा करना और इसमें जो भी अभियुक्त शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना। लड़की की शिनाख्त आराधना प्रजापति, इनकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, ये इसहाकपुर गांव के रहने वाले हैं। इनके रूप में इनकी शिनाख्त हुई, जो डेड बॉडी पे के हाथ में कंगन था और हाथ में एक धागा था और पैर में जो नेल पॉलिश थी। इसके आधार पे पुलिस को ये संभावना लगी कि ये डेड बॉडी उनकी हो सकती है। परिजनों से बातचीत की गई, विस्तार में तफ्तीश की गई, CDR एनालिसिस बहुत डिटेल में किया गया। इस CDR एनालिसिस के आधार पे और सारी तफ्तीश के आधार पे प्रिंस यादव एक अभियुक्त जिसका पिछले 2 साल से मृतका के साथ संबंध था, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने के दौरान इसने पुलिस को पूरी कहानी बताई कि किस प्रकार से इसने घटना कारित की। कल रात्रि को इसको गिरफ्तार किया गया। 5 टीमों ने इससे लगातार पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि 2 साल से मृतका के साथ इसका संबंध था। ये बाहर विदेश में रहते हुए काम कर रहा था। इस साल फरवरी में मृतका की शादी किसी अन्य व्यक्ति से हो गई, जिसकी इसको जब ये जानकारी हुई तो ये विदेश से यहाँ वापस आया और इसने मृतका पे दबाव बनाया कि वो उसके साथ शादी ना करके इसके साथ शादी करे। इसने अपने परिजनों से भी ये बात साझा की और इसके माता पिता ने भी इसको ये कहा कि तुम उसी के साथ रहो, उसी से शादी करो और अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम देख लेंगे। इस पूरी साजिश में इस प्रकार से इसके माता पिता भी शामिल थे। उनके द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया कि अगर लड़की नहीं मानती है तो उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा। ये लगातार लड़की से बातचीत करता रहा, प्रयास करता रहा कि वो अपनी पुरानी शादी को तोड़ के और इसके साथ शादी कर ले। लड़की नहीं मानी। 29 तारीख के बाद से, 29 अक्टूबर के बाद से इसके दिमाग में ये पक्की प्लानिंग हो गई कि इसको लड़की की हत्या करनी है। ये लगभग 2-3 दिन के लिए अपने घर से गायब हुआ। गांव में इसने ये कहा कि मैं जयपुर जा रहा हूँ। इसके पीछे इसका मकसद था कि सब लोग ये मान लें कि ये जयपुर चला गया है और ताकि इसको घटना से कनेक्ट ना किया जा सके। लेकिन ये यहीं जनपद में रहा और उसके बाद अपने मामा के घर चला गया, जहाँ इसने ये पूरी प्लानिंग अपने परिवार वालों के साथ, अपने मामा के लड़के सर्वेश और अपने मामा के साथ ये पूरी प्लानिंग इसने ऑर्गेनाइज़ की। 9 तारीख को इसने 9 अक्टूबर को लड़की को बुलाया फ़ोन करके, लेकिन लड़की उस दिन नहीं आई। 10 तारीख को फिर से मंदिर दर्शन के बहाने इसने लड़की को बुलाया। ये और सर्वेश एक मोटरसाइकिल से दोनों गए थे सर्वे, और सारी तफ्तीश के आधार पे प्रिंस यादव एक अभियुक्त जिसका पिछले 2 साल से मृतका के साथ संबंध था, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूछताछ करने के दौरान इसने पुलिस को पूरी कहानी बताई कि किस प्रकार से इसने घटना कारित की। कल रात्रि को इसको गिरफ्तार किया गया। 5 टीमों ने इससे लगातार पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि 2 साल से मृतका के साथ इसका संबंध था। ये बाहर विदेश में रहते हुए काम कर रहा था। इस साल फरवरी में मृतका की शादी किसी अन्य व्यक्ति से हो गई, जिसकी इसको जब ये जानकारी हुई तो ये विदेश से यहाँ वापस आया और इसने मृतका पे दबाव बनाया कि वो उसके साथ शादी ना करके इसके साथ शादी करे। इसने अपने परिजनों से भी ये बात साझा की और इसके माता पिता ने भी इसको ये कहा कि तुम उसी के साथ रहो, उसी से शादी करो और अगर कोई दिक्कत आएगी तो हम देख लेंगे। इस पूरी साजिश में इस प्रकार से इसके माता पिता भी शामिल थे। उनके द्वारा इसको बढ़ावा दिया गया कि अगर लड़की नहीं मानती है तो उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा। ये लगातार लड़की से बातचीत करता रहा, प्रयास करता रहा कि वो अपनी पुरानी शादी को तोड़ के और इसके साथ शादी कर ले। लड़की नहीं मानी। 29 तारीख के बाद से, 29 अक्टूबर के बाद से इसके दिमाग में ये पक्की प्लानिंग हो गई कि इसको लड़की की हत्या करनी है। ये लगभग 2-3 दिन के लिए अपने घर से गायब हुआ। गांव में इसने ये कहा कि मैं जयपुर जा रहा हूँ। इसके पीछे इसका मकसद था कि सब लोग ये मान लें कि ये जयपुर चला गया है और ताकि इसको घटना से कनेक्ट ना किया जा सके। लेकिन ये यहीं जनपद में रहा और उसके बाद अपने मामा के घर चला गया, जहाँ इसने ये पूरी प्लानिंग अपने परिवार वालों के साथ, अपने मामा के लड़के सर्वेश और अपने मामा के साथ ये पूरी प्लानिंग इसने ऑर्गेनाइज़ की।
9 तारीख को इसने 9 अक्टूबर को लड़की को बुलाया फ़ोन करके, लेकिन लड़की उस दिन नहीं आई। 10 तारीख को फिर से मंदिर दर्शन के बहाने इसने लड़की को बुलाया। ये और सर्वेश एक मोटरसाइकिल से दोनों गए थे। इस खबर के प्रायोजक है जय बजरंग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फुलेहरा आजमगढ़ के प्रधानाचार्य। यहाँ पर स्मार्ट क्लास की सुविधाओं के साथ बच्चों में प्रतिभा निखारने के लिए समय समय पर होते रहते हैं कंपटीशन। पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां नारी के साथ सर्व शिक्षा अभियान के तहत 15 मार्च 2023 से शुरू होगा नया सत्र। नए सत्र में प्रवेश के लिए अभिभावक अभी से संपर्क करें।